हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। देखिए आज हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, यानी वैद्युत धारा क्या होती है, आवेश क्या होता है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, कैसे ये मूव करती हैं, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, आज देखते हैं बहुत अच्छे से। देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम करते क्या हैं, हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या थी, यानी कि आवेश क्या होते हैं। तो देखिए इसके लिए हम करेंगे क्या, एक हम बना लेते हैं यहाँ पर एक कंडक्टर, ये आपका एक है कंडक्टर, कंडक्टर और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, चालक। तो सबसे पहले बात आती है कि कंडक्टर एक्चुअल में क्या होता है। देखिए कंडक्टर क्या होता है, यानी चालक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर से हो करके इलेक्ट्रॉन गुजर जाए, यानी कि कंडक्टर ऐसी चीज होती है जिसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, उसे बोलते हैं कंडक्टर या फिर चालक। तो देखिए सबसे पहले आप बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। किसी भी चालक से, देखिए हम मान लेते हैं बैटरी, बैटरी का ये जो बड़ी वाली लाइन होती है प्लस टर्मिनल और जो छोटी वाली होती है वो माइनस। तो देखिए करंट जो निकलती है हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है। तो किसी भी चालक से, ये आपका मान लो कंडक्टर या चालक, तो किसी भी कंडक्टर या चालक में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को क्या बोलते हैं, चार्ज। क्या बोलते हैं, चार्ज। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका कंडक्टर, इससे होकर गुजरने वाले जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसको काउंट कर लीजिए, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए इसे लिखते हैं क्यू से, किससे लिखते हैं, इससे लिखते हैं क्यू से, और क्यू बराबर होता है एन ई। एन आपका नंबर ऑफ, ई है इलेक्ट्रॉन्स, यानी किसी भी कंडक्टर से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्यू बराबर आपका होता है फॉर्मूला एन ई। क्यू बराबर क्या बन जाता है, इसी से ये बात बन गई, क्यू बराबर एन ई। देखिए यहीं से आप क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। या हिंदी में बोलते हैं किसी भी चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। उसके बाद बात आती है इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट, यूनिट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की आपकी यूनिट होती है कूलॉम। क्या होती है, इसकी यूनिट होती है कूलॉम। क्या होती है, कूलॉम। तो हमने पता कर लिया कि चार्ज एक्चुअल में क्या होता है, यानी कोई भी आपका सर्किट, उससे जितने भी इलेक्ट्रॉन गुजर जाए, जितने भी इलेक्ट्रॉन गुजर जाए उनको सबको काउंट करके अगर एक बार में बोला जाए तो उसे बोलते हैं क्या, चार्ज। क्या बोलते हैं, चार्ज। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, देखिए जितने भी चार्ज गुजर जाए, जितने भी इलेक्ट्रॉन गुजर जाए उसे बोलते हैं चार्ज। अब वो इलेक्ट्रॉन किस रेट के हिसाब से गुजर रहे हैं, यानी कितने समय के अनुसार गुजर रहे हैं, इस चीज को बोल देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखिए कैसे, आई बराबर क्यू अपॉन टी, आई बराबर क्यू अपॉन टी। इसका मतलब है टी टाइम में, या टी को मान लें 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में किसी भी सर्किट से, किसी भी कंडक्टर से गुजरने वाले आपके जो चार्ज हैं इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसी भी कंडक्टर से 1 सेकेंड में, एक कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में किसी भी कंडक्टर से जितने इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मूव कर जाए, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। या इसको आप कैसे लैंग्वेज फॉर्म में लिख सकते हैं, द रेट ऑफ, देखिए टाइम नीचे लिखा होता ना तो इसे बोलते हैं रेट, द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज in a conductor is called electric current. The rate of flowing of electric charge in an electric circuit या in a conductor is called electric current. यानी किसी विद्युत परिपथ में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या तथा समय के अनुपात को क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा बोलते हैं। हिंदी में बोले तो ये आपके इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से देखिए आपकी करंट जो आई होती है, आई इसकी यूनिट आपकी क्या होती है, करंट की आपकी यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है, इसको मेजर करते हैं एम्पियर में, यानी आपकी इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। क्या होती है, एम्पियर। तो देखिए अब बताइए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, यानी कि आवेश क्या होता है। तो किसी भी सर्किट से जितने इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं उनकी नंबरिंग कर लीजिए, वो आपके हो गए क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर आवेश। अब वो किस रेस्पेक्ट, यानी किस टाइम के रेस्पेक्ट में गुजर रहे हैं सर्किट से, उसे बोल देते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट। उसे क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए आपका फॉर्मूला यहाँ से आई बराबर क्या हो सकता है, क्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो, एन ई, तो आपका हो जाएगा एन ई अपॉन टी। ऐसे बोल सकते हैं, यानी बोल सकते हैं 1 सेकेंड में किसी भी सर्किट से जितने इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं उसे बोलते हैं करंट। कैसे भी बोलिए, आई बराबर क्यू अपॉन टी, आई बराबर क्यू अपॉन एन ई अपॉन टी, आई बराबर क्यू अपॉन टी, क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है, एन और ई। अब देख लेते हैं डायरेक्शन क्या होती है।
करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन देख कैसी होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन को लिखने का सिंबल होता है ऐसे, इलेक्ट्रॉन हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। अब आप देखिए करंट जो निकलती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है, ये देखो ये करंट पॉजिटिव। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर ये प्लस चार्ज, ये माइनस, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा, माइनस, करंट निकली प्लस टर्मिनल से, तो बताइए करंट जाने की डायरेक्शन ऐसी, तो ये करंट मान लो प्लस है और इलेक्ट्रॉन है माइनस, तो बताओ प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की फिर क्या हो जाएगी, अपोजिट। आपसे पूछ ले कि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से क्या रिलेशन होता है, कैसे होते, तो आप बताएंगे अगर करंट जा रहा है इधर तो इलेक्ट्रॉन की भी डायरेक्शन इधर, यानी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। क्यों, क्योंकि करंट निकलती प्लस टर्मिनल से और ये निकलती माइनस टर्मिनल से, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट। अगर करंट होती प्लस से और इलेक्ट्रॉन पर भी प्लस चार्ज होता तो प्लस प्लस दोनों क्या कर देते हैं, रिपल कर देते हैं। इसी तरीके से अगर माइनस माइनस लिखा हो तो ये भी दोनों क्या कर लेते हैं, रिपल कर देते हैं। केवल प्लस और माइनस से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जल्दी जल्दी बताइए, जो चार्ज होता है इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम, चार्ज की यूनिट कूलाम, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की क्या होती है, अपोजिट, यानी करंट की डायरेक्शन अगर ऐसी है तो इलेक्ट्रॉन की भी डायरेक्शन ऐसी, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होती है। फिर से बताइए, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 सेकंड में गुजरने वाले जितने भी चार्ज होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और किसी भी सर्किट में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन्हीं को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये आपका होता है एकदम बेसिक में, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं। थैंक यू एवरीवन।